मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। मैं वाइस प्रेसिडेंट लकड़ बाज़ार का हूँ। और मैं पहले तो सबको नमस्कार। बाकी ये है कि भाई ये रिज जो है सिंकिंग जोन है। फिर यहाँ पर व्यू नहीं दिख रहा। फिर दूसरा है कि टूरिस्ट जो है सिर्फ रिज पर ही रह गया है। लकड़ बाज़ार साइड तो जाता ही नहीं, ना माल रोड में है, ना लकड़ बाज़ार में है, ना लोर बाज़ार में है। सारा टूरिस्ट जिसको रिज पर ही सामान मिल जाएगा वो हमारे बाज़ारों में कहाँ आएगा है। ना ही हमारे बाज़ार में कोई टूरिस्ट आ रहा है 4-5 दिन से, जब से ये कार्निवाल लगा है। कार्निवाल लगाओ पर ये जो स्टॉल लगे हुए ना, यहाँ से लेके चर्च से लेके तो स्कैंडल पॉइंट तक, ये बहुत गलत लगे। और दोनों तरफ से व्यू जो है शिमला का रुक चुका है। और कोई भी टूरिस्ट जो है लकड़ बाज़ार, माल रोड, लोर बाज़ार कहीं भी नहीं जा रहा। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि भाई ये स्टॉल तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं, और ताकि जो लोकल दुकानदार है वो अपना गुजारा कर सके। कितना नुकसान सर आपको इससे हो रहा है? अब सर बात ऐसी है ना, डेली है ही नहीं, कुछ भी नहीं है काम हमारा। जो चीज़ रिज पर मिल रही है वो लकड़ बाज़ार में क्यों लेने जाएगा दुकानदार। आपकी कभी प्रशासन से आपने पहले बात की? पहले हम इकट्ठे गए हैं, सारे जने सब इकट्ठे गए हैं। हम 22 तारीख को भी हम गए हैं, जून में भी गए हैं हम। और अपना एमएलए साहब से भी मिले हैं। एमएलए साहब ने भी यही हमारे को आश्वासन दिया था कि आगे जो है लोकल लोगों को दिया जाएगा, ये बाहर के लोगों को सेल के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एग्जीबिशन टाइप लगेगी। अब जो ये कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पे रिज के ऊपर, जो कपड़े बेच रहे हैं वो कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है। कोई जो लोग जो आते भी हैं, जो लेते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं, कोई मतलब उस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, डी ग्रेड कपड़ा होता है। और अगर आपने रिज पे ही खाद्य पदार्थ या हौजरी बेचनी है तो हमारे बाकी दुकानदार तो मेरे ख्याल में इसी काम के लिए तो उन्होंने इतनी महंगी महंगी दुकानें ले रखी हैं कि भाई वो काम काज करे। अब जब ये आपने सस्ता माल, अब हर एक चीज़, गोलगप्पे हो गए, टिक्की होगी, सब जगह मिलता है। अगर आप रिज पे बेच रहे हैं तो बाकी दुकानदार के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उसके तो पैसे भी पूरे नहीं हो पाते जी। और इसके अलावा जितने भी स्टॉल्स हैं ये कोई ऐसे नहीं कि लोकल चला रहे, सारे बाहरी प्रदेश के लोग आके चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ जब ये पीक टाइम होता है, सीज़न का टाइम होता है, तभी चला रहे हैं। इसी टाइम हमारे व्यापारी भाइयों को आशा होती है कि भाई हम थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा लें, जो लगाया है, सबके खर्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं सबके स्कूलों में, किसी ने कोई किस्तें देनी होती, वो जब वही नहीं पूरा हो पाता तो फिर वो इंसान परेशान हो जाते व्यापारी भाई। इस जो प्रदर्शनी, बहुत अच्छी बात है प्रदर्शनी लगे, जो लोकल लोग जो काम करते हैं, जैसे हमारा कोई हथकरघा उद्योग है, उसका कुछ काम हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। पर यही चीज़ खाने के लिए रिज पे आ रहे हैं जो नॉर्मल सब दुकानों में मिलती है, तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है ना। और ये सारा काम सिर्फ सीज़न में ही होता। हम कहते हैं कि लगाओ, अब ऐसा इनको अगर लगाना ही है तो इनको बोलो जनवरी फरवरी में भी लगाएं, जब बरसातें होती हैं, जब हमारा प्रदेश मुश्किल में होता है तब भी लगाएं, हमारी सरकार को पैसे दें। तब नहीं हो पाता ना जी ये, क्योंकि वो तो मलाई खाने की आदत है, मलाई खाई और चले गए। यहाँ के दुकानदार बेचारे आज भी रो रहे हैं, कल भी रोते रहेंगे अगर यही हालात रहे। और आगे हैं जी हमारे राष्ट्रीय नेताएं हैं, उनके लिए लोग उनके पीछे चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं लोग। अब इंदिरा गांधी जी का प्रतिमा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई एक इंसान ऐसा होगा जो इनकी नीतियों से रूबरू ना हो या जानता ना हो। पर उन्हीं की प्रतिमाओं का अनादर आप देखें, आप हम फोटोग्राफ भी दिखाते हैं, जो ये हमारे ऊपर स्टॉल लगे हैं, दुकानें लगी हैं, इसमें कोई सुरक्षा की सावधानियां, सुरक्षा या सावधानियां का नियम का कोई पालन हमें दिखाई नहीं देता। और इसमें ऐसी जगह स्टॉल लगाए गए हैं कि उसमें जगह जो चलने फिरने की है वो मेरे ख्याल 1.5-2 फुट भी नहीं है क्रॉस करने के लिए। आपने भी
मीडिया वाले आप लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि वहाँ चलने के लिए इतनी जगह नहीं है कि आप लोग अगर गलती से, भगवान ना करे, कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता कि भी कोई उसमें कोई भी मुश्किल, अगर कोई आपदा आ जाती है तो उससे कैसे निकलेंगे। फिर एक वही बात आ जाएगी, बाद में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इससे पहले ना वहाँ कोई मतलब फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, हाँ गाड़ी खड़ी है, सब कुछ खड़ी है, पर जब को अगर कोई सिलेंडर में फट जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब को आता है तब को तो सिस्टम, इसलिए पहले ही सिस्टम को अगर बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस कार्निवाल की वजह से देखो लोअर बाज़ार को मुश्किल है, मार रोड को मुश्किल है, पर सबसे ज़्यादा मुश्किल लक्कड़ बाज़ार के व्यापारी भाइयों को है। आज आपको भी पता है लक्कड़ बाज़ार कोई कल का तो बसा नहीं है, इसको 100, 150, 200 साल हो गए बसे हुए। और एक टाइम में लक्कड़ बाज़ार जो भी बाहर से चाहे वहाँ पे कुछ लेता था पर्यटक, चाहे नहीं लेता था, पर लक्कड़ बाज़ार के दर्शन करने ज़रूर आते थे कभी क्या चीज़ है। पर अब वहाँ पे लक्कड़ बाज़ार में जाने के लिए इतनी जगह ही नहीं रह गई है कि वहाँ पे लक्कड़ बाज़ार में लोग जा सके, क्योंकि सब लोग यहीं पे अपना इंजॉय कर लेते हैं। जिसने जो थोड़ा बहुत सामान लेना होता है, जो लक्कड़ बाज़ार में भी मिल रहा है, वो यहाँ पे लेते हैं और चले जाते हैं। दुकानदार बेचारे शाम को, लोगों की पूरे सीज़न में बोनियाँ तक नहीं हुई। और ऊपर से थोड़ी हमारी मजबूरी है कि हमारे लक्कड़ बाज़ार के मुंह के ऊपर ये तय बाज़ारिए को 50-100 बैठ गए हैं, और जो उठ के आता है यहीं बैठ जाता है। हमारी सरकार से हमने अनुरोध भी किया, पहले भी अनुरोध किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे इसका इलाज। हमारी तो हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन है कि एक तो ये स्टॉल और रिज पे प्रदर्शनियाँ लगाएं, बट अपना कार्निवाल भी करें, सब कुछ करें। हमको बहुत खुशी होती है कि हमारा कल्चर आगे लोग देखते हैं, पर ये स्टॉल और ये दुकानें अगर लगाएंगे तो फिर तो व्यापारियों की बड़ी मुश्किल होगी। हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा प्रशासन से कि इन दुकानों को, ये जो हौजरी और खाने पीने का सामान है, इसको ना लगाया जाए। अब आपके माध्यम से हम ये सरकार तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं, और बाकी जो कुछ बात रहेगी ये रजीत जी बताएंगे। आप कुछ पॉइंट्स इसमें मैं ऐड करता, जो हमारा रिज मैदान है, वहाँ का व्यू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं उस व्यू को देखने। पहाड़ों के बीच में जो स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखते हैं, जो सनसेट है हमारे रिज का, लोग उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, कॉस्ट्यूम पहन के फोटोज खींचते हैं अच्छे अच्छे लोग। हम लोकल भी, अगर हम अपने से भी पूछे, हम भी करते हैं। हम आज तक अपने सनसेट की फ़ोटो रिज पे खींचते हैं, पर जब से ये आपने रिज कवर ही कर दिया तो फोटोग्राफ का तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा। तो वो आपने एक हमारी जो नेचुरली ब्यूटी है, जिसके लिए हमें कोई एडवर्टीजमेंट, कोई पैसे नहीं खर्चने, वो चीज़ आपने हमारी बंद कर दी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस है, तो ये स्टॉल्स बिना लेआउट प्लान के तो नहीं लगते। अगर हम आज अगर ऊपर चल के आप सारे वीडियो बना के देखें तो जहाँ जिसका दिल कर रहा है वहाँ उसने स्टॉल लगा दिया है। किसी ने इंदिरा गांधी जी के नीचे बिना टेबल ही वहाँ पे बैग बेचने शुरू कर दिए हैं। कल तक कोई वहाँ पे पान वाला नहीं था, आज वहाँ पे एंट्रेंस पे एक पान वाला बैठ गया है। यहाँ इस जगह पे आने के लिए भी शायद आपको दिक्कत परेशानी होगी, रास्ते में बोरे पड़े हुए हैं, गार्बेज पड़ा हुआ है, कहीं डस्टबिन नहीं है, अगर डस्टबिन है तो वो डस्टबिन खाली नहीं हुआ। कोई व्यवस्था ऐसी भी नहीं है कि अगर उन्होंने एलपीजी यूज़ कर रहे हैं अब, तो मुझे लगता है लेआउट में यहाँ पे फूड स्टॉल के लिए एमसी ने जून में हाउस में एक मीटिंग करी थी। हाउस में बोला गया था कि हम आज के बाद पदम कॉम्प्लेक्स पे कोई स्टॉल नहीं लगाएंगे, अगर लगेंगे तो वो फर्स्टली हाउसरी और फूड के नहीं होंगे, थर्डली अगर होंगे तो वो होंगे लोकल एनजीओज को प्रमोट करने के लिए, जैसे लोकल शहद बेचना, जैसे हमारे किन्नौर साइड से राजमा बेचने आते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारी शॉलें होती हैं किन्नौर साइड के, और चीज़ें आप समझ गए कैसी चीज़ें हैं, वो प्रमोट करेंगे। वो देखने लोकल भी जाएगा, टूरिस्ट भी जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसको ऑल ओवर कहीं नहीं मिलता। अभी जो स्टॉल लगे हुए हैं सारी जगह, वो हर जगह है जी। अगर कोई, मैं कहता हूँ बी टाउन से भी आ रहा है, रिमोट से रिमोट जगह से भी आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें उसको अपने शहर में भी दिख रही हैं। वो शिमला ये चीज़ें देखने नहीं आ रहा, ये खरीदने नहीं आ रहा, ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करा। हमने कोविड के टाइम पे दुकानदारों ने बहुत सफ़र करा जी, ठीक है, कोविड में काम नहीं था। हमारी अगर लक्कड़ बाज़ार मॉल रोड की बात, दुकानों की बातें करें तो हम टोटली टूरिस्ट डिपेंडेंट है। टूरिस्ट आएगा हमारा काम चलता है, लोकल से नहीं चलता। टूरिस्ट कोविड में नहीं आया, 6-7 महीने तक हमने टूरिस्ट की एंट्री बैन करी, ठीक है, हमने सफ़र करा, हमने नहीं बोला कुछ। जैसे ही काम शुरू हुआ, कोविड में
तो मेला नहीं लगा। जैसे ही काम शुरू हुआ, सरकार को हमें हेल्प तो करना क्या था, उन्होंने स्टॉल लगा दिए। तो जब कमाई का टाइम आता है तब आप स्टॉल लगाते हो। हमने तो उस दिन प्रशासन से सिंपल ये बोला कि आप फरवरी में पूरा महीना स्टॉल लगा दो, देखते हैं कैसे वो अपने पैसे पूरे करेंगे। उनको भी पता है कि ये 10 दिन ही कमाने के हैं। अगर वो टूरिस्ट, उतना ही पेट है टूरिस्ट का, उतने ही उसकी जेब में पैसे हैं। अगर उसने यहाँ पे स्टॉल से मोमोज खा लिए तो वो हमारे वहाँ आके कुछ नहीं खाएगा, हमारी चाय नहीं पिएगा, हमारा पिज्ज़ा नहीं खाएगा। और अगर उसने यहाँ से कोई शॉल जैकेट खरीद ली स्टॉल से, तो वो लक्कड़ बाजार आएगा, भले उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगे, वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका बजट ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो उसके बाद इस साल की अगर बात करें तो आपको भी पता है, नेचुरल रेनफॉल डिज़ास्टर आया, आपदा आई, बारिश पड़ी जुलाई में, और मीडिया में इतना न्यूज़ आई, इतने वीडियो शेयर हुए कि टूरिस्ट आज तक डर रहा है। अगर आप किसी आउट ऑफ हिमाचल साउथ साइड के बंदे से पूछेंगे ना कि शिमला आप क्यों नहीं आ रहे, हिमाचल क्यों नहीं आ रहे, उसको अभी भी माइंड में ये पिक्चर है कि यार वो तो सब खत्म हो गया था। हमसे पूछते हैं टूरिस्ट कि अब सड़कें ठीक होगी, आप लोग कैसे जाते हो, ट्रेन चलने लग गई। हमने उसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करी कि अब हिमाचल सेफ टू ट्रैवल है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ठीक हुआ, ये अब टाइम है बारिश के बाद हमारा काम करने का, वैसे ही मेला आ गया। हम जून 2023 इसी साल गए थे, प्रशासन से मिले थे, काफ़ी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें प्रॉमिस करा था, जो मैंने आपको बताया, कि फ्यूचर में मेला नहीं लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद इस बारी फिर से मेला जब आया, हम 22 तारीख को फिर से गए प्रशासन से मिलने कि सर आपने खुद बोला था कि ये हाउस में भी बात हो चुकी है कि मेला नहीं लगेगा तो उन्होंने कहा था सिर्फ एग्जीबिशन होगी, नॉट सेल। ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है सेल ही सेल है, एग्जीबिशन तो है ही नहीं। एग्जीबिशन क्या होती है? एग्जीबिशन तो कोई पेंटिंग्स की होती है, कोई हैंडवर्क चीज़ों की होती है। जैसे गेटी में लगा है, जो गेटी में चीज़ें आप देख के आइए, ट्राइबल आर्टवर्क्स है, वो चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ लगनी चाहिए, हमें भी वो देख के अच्छा लगता है ना। चलिए, मेयर साहब ने पूरे एमसी में हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब 24 तारीख के बाद ये नहीं लगेगा। मीडिया में उन्होंने ये बोला भी है, इंटरव्यू भी है उनका, है ना। 24 के बाद 25 आई, 26 आई, हम फिर से मिलने गए, नहीं हमारी बात सुनी गई। अब क्या है कि वो मेले का नाम चेंज हो गया। पहले उस मेले का नाम था, मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, पहले उस मेले का नाम था इंटरनेशनल एक्सपो। ठीक है जी। ये 22 तारीख की फोटोग्राफ है। ठीक है जी। आज की अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो उसका नाम है शिमला कार्निवल। ठीक है। और शिमला कार्निवल में क्या बिक रहा है, भी मैं एक फोटोज आपको शेयर भी करूंगा, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। शिमला कार्निवल में अपनो राजस्थान। ठीक है जी। शिमला कार्निवल में दिल्ली चाट। ठीक है। शिमला कार्निवल में कोई खान पान स्टॉल लगा हुआ है, ये बिल्कुल गेट पे लगा हुआ है, तो एक दिन पहले ही आया, पहले नहीं था। ठीक है। तो अब जब हमें प्रॉमिस किया गया था कि स्टॉल नहीं लगेंगे, उसके बाद भी स्टॉल लग गए, अब हम कहाँ जाएं? हम तो यही सरकार से हाथ जोड़ के सारे दुकानदारों की रिक्वेस्ट है कि आप हमें अब बताइए हम क्या जाए। वो 31 के बाद अगर स्टॉल हटता है तो उसका नहीं फ़ायदा हमें, 31 के बाद स्टॉल हटने का कोई फायदा। अभी है कमाई का दिन, 2 दिन है, वैसे ही टूरिस्ट नहीं है, तो अभी अगर स्टॉल हटता है तो हमें फ़ायदा है। लास्ट में मैं कहूँगा कि हमारे लक्कड़ बाजार मार्केट को इन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं हुई, कोई लाइट्स नहीं लगी, कोई बोर्ड नहीं लगा। जो इनकी कुछ प्रोटोकॉल होती है कि एक फायर ब्रिगेड, एक एम्बुलेंस, एक बॉम्ब स्क्वाड खड़ी होनी चाहिए जब भी ऐसा कोई शो होता है, वो उन्होंने हमारा ब्लॉक कर दिया। वो जो फायर ब्रिगेड है वो लक्कड़ बाजार के एंट्रेंस पे खड़ी होगी। अब इस तरफ आपको पता है हॉर्स राइडिंग होती है, इस तरफ फायर ब्रिगेड, बॉम्ब स्क्वाड और जनरेटर आ गए, बीच में जगह रहेगी 8 फुट। 8 फुट में से अगर कोई एम्बुलेंस और वीआईपी गाड़ी निकलती है, पीछे से घोड़ा चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो टूरिस्ट वहाँ से निकलेगा? ये तो होगी दिन की बात, रात के टाइम तो अंधेरा ही दिखता है जी आगे। तो लक्कड़ बाजार की तो मतलब हमें कार्निवल का बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया। ये हमारे रिच पे और मॉल रोड पे कार्निवल लगा है, उसके बारे में रखी है। तो जो ये कार्निवल एमसी ने करा है, ये बहुत ही अच्छा शो है। इसमें डॉग शो, नाटी, बेबी शो, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करा है, तंबोला है, कुछ मैजिक शोज़ भी मैं देख रहा था हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी और एज अ लोकल्स भी ये होना चाहिए। पर हम यहाँ पे आ जाए रिजेंटमेंट, ये जो स्टॉल्स हैं इनको लेके, अगर ये स्टॉल्स ही साथ में लगने हैं तो हमारी दुकानदारी कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।